बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तांबुल का एक इलाका है करा गुमरुक। इसमें एक बहुत मशहूर व मारूफ़ दरगाह हज़रत पीर सैयद नूरुद्दीन जराही रहमतुल्लाह अलैह की है। आज हम उसका मुख्तसरन तज़किरा करते हैं। हज़रत पीर सैयद नूरुद्दीन अल जराही का सिलसिला नसब वालिद मोहतरम की तरफ से सैयदना इमाम हुसैन और वालिदा माजिदा की तरफ से हज़रत सैयदना उबैदा इब्न अल जर्राह से जा मिलता है। आपकी विलादत बासआदत सोमवार शरीफ 12 रबीउल अव्वल 1099 हिजरी को ही। इब्तदाई तालीम इस्तांबुल के नामवर असातिज़ा से हासिल की। फ़न क़िराअत में हज़रत यूसुफ़ अफंदी की शागिर्दी का शर्फ़ हासिल किया। 19 साल की उम्र में कानून की आला डिग्री हासिल करने के बाद सल्तनत उस्मानिया की तरफ से मिस्र में चीफ़ जस्टिस के ओहदा पर तकर्री के अहकामात जारी हुए। लेकिन जिस दिन बदरिया कश्ती आपकी मिस्र रवानगी थी, उस रोज़ शदीद तूफ़ान की वजह से आप सफ़र न कर सके। इन्हीं अयाम में अपने चचा हाजी हुसैन अफंदी से मुलाकात के लिए चले गए, जिनके घर के करीब खलवतिया सिलसिले की मरकज़ी दरगाह वाक़या थी और उस वक्त दरगाह के मुतवल्ली अलहाज अली अलाउद्दीन अपने रूहानी फ़ैज़ से एक आलम को सैराब फरमा रहे थे। आपके चचा हज़रत नूरुद्दीन को लेकर हज़रत शेख अलाउद्दीन की खिदमत में हाज़िर हुए। आपने इस्तक़बाल करते हुए फ़रमाया, खुश आमदेद मेरे बेटे नूरुद्दीन, खुश आमदेद। और हुक्म दिया कि नूरुद्दीन, दुनिया को पसे पुश्त डालकर राह तसव्वुफ़ इख्तियार करो। जिस पर हज़रत नूरुद्दीन ने दुनियावी ओहदा से माज़रत के बाद हज़रत शेख अलाउद्दीन की खिदमत में रहकर सलूक की मनाजिल तय करना शुरू कर दी। 1115 हिजरी 26 साल की उम्र में आपके मुर्शिद करीम ने आपको खिरक़ा खिलाफत से नवाजा और उसके बाद दो दरवेश हज़रत सुलेमान वलीउद्दीन और हज़रत मोहम्मद हिसामुद्दीन के हमरा इलाका करा गुमरक, जहाँ पर अब आपका मज़ार मुबारक है, में पहुँच कर खल्क़ खुदा की तरबियत का हुक्म दिया। दूसरी तरफ इलाका कमरा गुमरुक में मस्जिद चंद फ़िदा ख़ातून के मुअज़्ज़िन इस्माइल अफंदी को ख्वाब में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ, जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर नूरुद्दीन अल जराही की आमद और एक दरगाह खोलने का ऐलान फरमाया और मुअज़्ज़िन इस्माइल अफंदी से फ़रमाया कि वो मस्जिद में आपके लिए एक कमरा खलवत तैयार करे। मुअज़्ज़िन ने सुबह होते ही हज़रत नूरुद्दीन अल जराही के लिए एक कमरा तैयार करवाया और ख़ुद आपका इंतज़ार करने लगा। इधर हज़रत पीर नूरुद्दीन अल जराही अपने दो साथियों के हमरा उसकुदार से एक कश्ती के ज़रिए रवाना हुए। कश्ती के सफ़र के बाद तवील पैदल सफ़र करते हुए जब मस्जिद चंद फ़िदा ख़ातून के सामने से गुज़रे तो मुअज़्ज़िन इस्माइल अफंदी ने आपको देखते ही कहा कि तुम नूरुद्दीन नहीं हो? जिस पर हज़रत नूरुद्दीन अल जराही ने फ़रमाया, क्या तुम इस्माइल मुअज़्ज़िन नहीं हो जो हमारे इंतज़ार में हो? फिर इस्माइल अफंदी ने इस मखसूस कमरा की चाबी आपके हवाले फ़रमाई, जहाँ आप अपने साथियों के हमरा मुक़ीम होने के बाद खल्क़े खुदा की रहनुमाई और रूहानी तरबियत में मसरूफ़ हो गए। इस मस्जिद के करीब एक फौशुदा शख्स बकर अफंदी का मकान फ़रोख्त हो रहा था। हज़रत नूरुद्दीन अल जराही ने इसके वारसों को पैगाम भेजा कि वो ये मकान दरगाह के लिए ख़रीदना चाहते हैं। उसी रात उस्मानी सुल्तान अहमद सालिस को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान वक्त को फ़रमाया कि इस जगह को ख़रीदने के लिए नूरुद्दीन की दरगाह के लिए इस जगह को हज़रत नूरुद्दीन की दरगाह के लिए ख़रीदा जाए। सुबह होते ही उस्मानी सुल्तान ने वो जगह ख़रीदने के बाद हज़रत नूरुद्दीन अल जर्राही के हवाले कर दी कि यहाँ पर दरगाह तामीर की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात के ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम से इस बंदा नाचीज़ को वो दरगाह जो हज़रत
हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक पर तामीर हुई, उसकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम बरोज़ सोमवार 26 जुलाई 2004 इस बाबरकत दरगाह में अपने मेज़बान हज़रत शेख उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की मैयत में हाज़िर हुए। बारगाह हज़रत सईद नीरुद्दीन अल-जराही में सलाम पेश किया और इस दरगाह के मुतवल्ली से भी मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ, जिन्होंने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए हमसे काफ़ी देर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी फरमाई। इस दरगाह मुबारक में हफ़्ता में 3 दिन महाफ़िल मुनक़िद होती हैं, जिसमें महफ़िल समा और रक़्स रूमी भी पेश किया जाता है। दरगाह हज़रत पीर नूरुद्दीन अल-जराही जो कि इस्तांबुल के एक इलाका करा गुमरक में वाक़या है, इसके बारे में कसरत से ये रवायात ज़द आम हैं कि इस दरगाह में मांगी हुई दुआएं कबूल व मंजूर होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत पीर नूरुद्दीन अल-जराही के फ़ैज़ात व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीद फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।